तो हमारी कल परिभाषा हो गई थी, हमने सुना दिया कि चार्ल्स बेबल्स ने क्या बोला है, उन्हीं के अंदाज में इसको लिखना है, ऐसा हम बोल चुके हैं। इस परिभाषा में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी होता है जब कभी इकोनॉमिक्स पढ़ें, इंग्लिश में कोई चैप्टर्स की डेफिनेशन सुने, या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें तो बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, आपने नहीं पढ़ा इसको। ऐसा वो वक्त आ गया है कि आपको इससे फ्लेमिंग का नियम, चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ये सब पढ़ाए जाते हैं। तुम्हारे कोर्स में लैमार्कवाद और डार्विनवाद है, ऐसा है, वो बात आगे देखेंगे इसको। फिलहाल हमको उन्हीं की ज़बान में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अभी है उसकी परिभाषा के बाद में ये प्रोसेस चार्ट, ये एग्ज़ाम में आ रहा है इस बार, ये आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका शुरुआत से बैच है आपका। तो इसको समझने के लिए पहले हम 3 गोले पे आते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 गोले हमने बनाया। इसके बाद अपने तीनों के बाद ये ऐसे एरो बना दिया, ऐसे एरो बना दिया। इसको लिखा प्रोसेस चार्ट, PROCESS, प्रोसेस चार्ट। यहाँ पर कीबोर्ड और माउस लिखा, यहाँ पर CPU लिखा, और यहाँ मॉनिटर और प्रिंटर लिखा मैंने। इसे हमने लिख दिया, इसका इनपुट लिख दिया, इनपुट, ये CPU हो गया और ये हो गया आउटपुट। तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा आंकड़े CPU को पहुंचाते हैं और CPU इसको प्रोसेस करता है और इसका परिणाम मॉनिटर या प्रिंटर को दिखाता है। मैं इससे पहले कल बोल रहा था कि हमारी जो आंखें होती हैं, हमें कहा था वो बोलती नहीं हैं, वो सिर्फ आंकड़ों को हमारे मस्तिष्क तक की पहुंचाती हैं। तो आंखें इनपुट, कान भी हमारे इनपुट होते हैं क्योंकि वो भी आंकड़ों को मस्तिष्क में पहुंचाते हैं। आवाज़ सुना भले दिख नहीं रहा है और पहुंचा रहा है। एक लास्ट टाइम मैं और बोल चुका हूँ इससे पहले कि मुंह हमारा आउटपुट है, ये बोलता भी है और सांस लेता भी है, और अगर चाहे तो नाक हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों है। नाक लिया, सांस लिया और सांस छोड़ा। फिर ये भी हम कल बोल रहे थे, ये तुम्हारे कोर्स में है, बायो में है, संवेदनाएं हैं। संवेदन के माने ये होता है कि एहसास, कि किसी को मतलब टच कर देना। जैसे अगर आपने कल कहा था कि ये टच कर रहे हैं कीबोर्ड को, तो अगर हमें दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई भी नहीं पड़ता है, तो अगर सिर्फ टच कर रहे हैं तो यूँ एहसास होता है कि हम कीबोर्ड सुन रहे हैं, छू रहे हैं। प्लास्टिक है, अगर ये एहसास करवाना दिखाई नहीं पड़ रहा है और ख़ाली हम ये छू रहे हैं पेज टाइप का, तो हाँ ये कागज़ का बना हुआ पेज हमारा है, ठीक है। तो ये एहसास भी हमारा, लेकिन ये जो पहुँचाता है ये पहुँचाता है हमारे मस्तिष्क को। एहसास भी, संवेदनाएँ भी जो पहुँचाती हैं वो मस्तिष्क को पहुँचाती हैं, क्योंकि मस्तिष्क ही समझता है हम क्या चीज़ टच कर रहे हैं। ऐसा होता है। एक अंधा इंसान से पूछो, वो हर चीज़ को छू के ही सब कुछ, ये चीज़ ये होगा, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। फिर इसके अलावा जब पूरा ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस चार्ट, हिंदी में कहते हैं कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली, काम करने का तरीका, ठीक है। अब आया कंप्यूटर का फुल नेम क्या होता है। इसमें लिखा है कंप्यूटर की स्पेलिंग COMPUTER, कंप्यूटर, C फॉर कॉमन, O बराबर ऑपरेट, M बराबर मशीन, P से पर्टिकुलर, U से यूज़, T से ट्रेड, E से इलेक्ट्रॉनिक, R से रिज़ल्ट। अब सवाल ये होता है कि अगर कॉमन पढ़ लें या कमांड पढ़ लें या पढ़ लें कैलकुलेटर, तो सिर्फ एक लफ्ज़ ही पढ़ लें। एक क्वेश्चन और पढ़ता है, सुधरना क्या बोल रहे हैं कि सर क्या जो लिखा हुआ है सब सही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन। हालांकि किताब तो इसके राइटर हम ही हैं, इस किताब को लिखा तो हम ही ने है, ऑथर भाई सरवत खान। तो हमसे ही क्वेश्चन बच्चे करते हैं, सर मैंने नेट के ऊपर सर्च किया, एक से कहते हैं तो सर हमने उसमें देखा कि इसका फुल नेम C से कमांड होता है, किसी ने कहा C से कैलकुलेटर होता है, और आपने कमांड भी लिख दिया है, तो क्या सब सही है। तो LLB के अनुसार मैं ऐसे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक मुकम्मल लफ्ज़ है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता ही नहीं है, सिर्फ बनावटी फुल फॉर्म है। हमने जब चेक किया था अपने पास में कि व्हाट्सएप वगैरह पे उन्होंने हाई का फुल फॉर्म भी शो कर दिया, हाई फॉर H फॉर हाउ, एंड A फॉर R, एंड Y फॉर यू, हाउ आर यू, एंड प्लीज़ पास एन। और यू का फुल फॉर्म कह रहे हैं वो कि H फॉर हाउ, A फॉर R, एंड Y फॉर यू, तो हाउ आर यू। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हाउ आर यू का फुल फॉर्म भी नहीं होता है। मैंने देखा था हाई का फुल फॉर्म हो गया, हाउ आर यू हो गया, और कंप्यूटर का ये कंप्यूटर इस तरह का फुल फॉर्म दिखा रहे हैं। मैंने फिर और पढ़ा, भगवान का फुल फॉर्म पढ़ा मैंने, भगवान BHA, तो B फॉर बिगेस्ट, H फॉर ऑनिबल, सम्मानीय। ऐसा कहीं होता ही नहीं है।
ये ज़बरदस्ती के फुल फॉर्म बनाए हुए हैं। तो ज़बरदस्ती के फुल फॉर्म यही बने हुए हैं, इसका फुल फॉर्म को हम लोग इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे। इसके बारे में हम आगे और बताएंगे। फ़िलहाल इसका हमारा ये पन्ना कंप्लीट हो गया। हम अभी आगे नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा पूरा कंप्लीट बैच नहीं है, उन लोगों का फिर छूट जाएगा जो तुम्हारे बाकी साथी हैं, ठीक है ना। कल फिर आगे बताएंगे हम। ओके, थैंक यू। इतना कल रहेगा।